2027 की विधानसभा चुनाव में अब सियासी माहौल गर्म होने लगा है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी एंट्री का संकेत दिया है। रविवार रात बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में हुई उनकी जनसभा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तस्वीरें बहराइच के शंकरपुर चौराहे की हैं, जहां लोगों की भीड़ देखने को मिली है। हालात ऐसे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ समर्थकों का हुजूम था और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी ने 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत बहराइच से ही क्यों की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मटेरा विधानसभा सीट सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। यहाँ के वोट समीकरण कई दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इस बार पूरे दमखल के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम उन लोगों की आवाज उठाना चाहती है जो खुद को राजनीति में नजरअंदाज महसूस करते हैं। अपने भाषण में ओवैसी ने प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलो तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री, आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता, बताओ। 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश, एक हमारे सीफेरर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पप्पा है? एक जालिम है वो। ट्रंप पर कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे अरे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी।